हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक नहीं की है। सारे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी को बेटर तरीके से टैप कर सकूं। और इसके अलावा अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग मुझसे बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर मेरे वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप की चैट आइकन है उसे क्लिक कीजिए, चैट कीजिए मेरे साथ और मैं सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगी पेमेंट डिटेल्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल की मेंबर बनना चाहते हो तो मेंबरशिप जॉइन कीजिए। मेंबरशिप की बटन जो है, जॉइन बटन लिखा हुआ है मेरे चैनल पर, उसे क्लिक करके आप मेंबर बन सकते हो। मेंबर बनते ही आपको सारी वीडियोस की एक्सेस एकदम तुरंत मिल जाएगी जैसे ही मैं अपलोड करती हूँ। और उसके अलावा आपको सारे बोनस रीडिंग्स भी एक्सेस आपको मिल जाएगी जो मैं सिर्फ मेंबर्स के लिए करती हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स की रीडिंग में क्या मैसेज है। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस के आपके लिए क्या मैसेजेस है। आपकी ओवरऑल एनर्जी इस वक्त क्या है? आपकी ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है? पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है? करंट सिचुएशन है हायरोफांट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कैमरा थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। एक मिनट। ठीक है, तो एक्वेरियस, आपकी करंट एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत क्लियर हो। आप क्लैरिटी है आपके मन में और आप कंफ्यूज नहीं हो। आप जो चाहते हो आप वो क्लियरली कम्युनिकेट कर पा रहे हो। आपको कोई टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते क्योंकि आपको पता है कि क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है। बहुत लोगों को आपने अपने लाइफ से कट ऑफ भी कर दिया होगा क्योंकि ये लोग आपसे मैच नहीं करते हैं। तो मैं देख रही हूँ आप बहुत ही एक पावरफुल एनर्जी में हो जहाँ पे आप बहुत क्लैरिटी के साथ अपनी चीज़ कह रहे हो। इस सिचुएशन में हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गई हो। शायद आप दोनों किसी चीज़ पर एग्री नहीं करते। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो क्योंकि यहाँ पे बीच में हायरोफांट है। हायरोफांट टॉरस एनर्जी है मगर ये एक बहुत ही ट्रेडिशन की एनर्जी है। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक शादी की इश्यू हो। अगर आप दोनों शादीशुदा नहीं हैं तो शायद आप कमिट करना चाहते हो या फिर आपके पर्सन कमिट करना चाहते हैं मगर यहाँ पे कोई ब्लॉकेज है। या फिर अगर ऐसी बात नहीं है तो शायद यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड है। अब क्वीन ऑफ सोर्ड्स कभी कभार एक डिवोर्स्ड पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, तो हो सकता है आप अपने डिवोर्स के लिए वेट कर रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी एक मैरिड वुमन की एनर्जी होती है, मैरिड पर्सन की एनर्जी होती है। वुमन होना ज़रूरी नहीं है, पर्सन की एनर्जी होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप सिंगल हो मगर आपके पर्सन मैरिड है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या इशू है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ये सेवन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? एस ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन की एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है। आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी नर्चरिंग है, काफ़ी केयरिंग टाइप ऑफ पर्सन है। एक सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं या फिर एक जैसे मैंने कहा शादीशुदा पर्सन की एनर्जी हो सकती है जिसके बच्चे हो। तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वर्गो एनर्जी होती है यूजुअली, मगर ज़रूरी नहीं है वही एनर्जी हो। मगर यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दो लोग दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है।
और एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो ऐसा भी हो सकता है एक्वेरियस कि आपके लाइफ में 2 लोग हो और आपको किसी एक के बीच में चुनना हो, किसी एक पर्सन को अपने आप किसको ऑफर देंगे या किसके साथ आप आगे बढ़ना चाहेंगे, ये आपकी दिक्कत है या ये आपके मन में चल रहा है। ऐसी बात नहीं हो तो शायद जो जो पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो इनके लाइफ में कोई और है और ये पर्सन को डिसाइड करना है कि वो आपको चुनेंगे या आप इनके पार्टनर को चुनेंगे, तो वो एक ब्लॉक हो सकता है। तो हायरोफांट यहाँ पे क्यों है? तो 4 ऑफ पेंटिकल्स है और किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये मसला है कि एक्शन लिया जाए तो कैसे लिया जाए, क्योंकि जैसे मैंने कहा यहाँ पे फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और यहाँ डेफिनेटली बहुत सारे लोग इंटरफेयर कर रहे हैं। ये फैमिली हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, मगर ये इंटरफेरेंस के वजह से इस रिलेशनशिप में एक ब्लॉक आ चुकी है और इस वक्त आप दोनों वेट कर रहे हो एक फैसले के लिए या फिर कोई एक डिसीजन के लिए। आपके तरफ से मैं देख रही हूँ आप बहुत क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए और यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, मगर आप लड़ने के लिए तैयार हो इस रिलेशनशिप के लिए। ये पर्सन को शायद एक डिसीजन लेना है, वो नहीं ले पा रहे, मगर देखते हैं ये सिचुएशन आगे कैसे बढ़ती है। तो आपकी तरफ से आगे क्या होने वाला है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? तो देखिए यहाँ पे झगड़ा डेफिनेटली है, यहाँ पे एक इशू है, यहाँ पे डेफिनेटली एक इंटरफेरेंस है, मगर कहीं ना कहीं आप दोनों इसे रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो। आपको पता है कि ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, मगर आप एक स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। हालांकि आपके एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स है जो एक बहुत एफर्टलेसली स्टैंड लेते हैं, मगर इस केस में मैं देख रही हूँ आगे चलकर आपको ऐसा लगने लगेगा कि शायद इस रिलेशनशिप में कोई सोल्यूशन नहीं है, मगर आप एट द सेम टाइम आप इस रिलेशनशिप को गिव अप भी नहीं कर पा रहे हो, इस पर्सन को भुला नहीं पा रहे हो। ये पर्सन के तरफ से देखते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स। ये देखिए ये पर्सन काफ़ी हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं इनको एक सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, किसी एक पर्सन को लेट गो करना पड़ेगा और ये उनके लिए बहुत मतलब वो सोचकर बहुत डिप्रेस्ड है। तो ये सिचुएशन की फ्यूचर क्या है? सिचुएशन की फ्यूचर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो फ्यूचर में मैं देख रही हूँ इस सिचुएशन की सल्यूशन तो ज़रूर मिलेगी, या तो आप दोनों इस रिलेशनशिप को लेट गो करेंगे ताकि आप आगे बढ़ सको, क्योंकि यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही है। तो एक्वेरियस शायद आप एक फ़ैसला लोगे, आप ये डिसाइड करोगे कि आप इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं आपको कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा, ये पर्सन वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे या फिर ये पर्सन कोई आपको ठीक से एक आंसर नहीं दे रहे। तो आप फाइनली एक्सेप्ट कर रहे हो कि शायद ये रिलेशनशिप मेरे लिए नहीं है और आप मूव ऑन कर रहे हो। मगर आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है? आप इस वक्त इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हो? इस वक्त आप इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहते हो, आप कोशिश करना चाहते हो, मगर आपने अपनी ऑप्शंस ओपन रखे। मतलब आपको पता है कि शायद ये वर्कआउट हो सकता है या नहीं भी हो सकता, क्योंकि यहाँ पे डेथ है। तो आप किसी चीज़ के लिए भी तैयार हो। मतलब इस वक्त ऐसा है कि अगर ये वर्कआउट करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो आप शायद वो एक्सेप्ट करने लगे हो कि ठीक है शायद ये वर्कआउट ना भी हो। मतलब वो एक दो दो ऑप्शंस है आपके पास, फूल और डेथ की। मगर देखिए बार बार आप इस पर्सन के तरफ जाना चाहते हो, तो अगर यहाँ पे एक एंडिंग भी हुई तो भी आप इस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। जो मैंने पहले भी कहा आपको कि आपको पता है कि ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, मगर और शायद आपने कोशिश भी की यहाँ पे एक एंडिंग एक वॉक अवे करने की, मगर आप बार बार इस पर्सन के बारे में सोचते रहते हो, मिस करते हो और रिकंसाइल करते हो। ये पर्सन के तरफ से देखते हैं फीलिंग्स क्या है। ये पर्सन देखिए वॉक अवे करने के लिए तैयार है। ये पर्सन क्योंकि यहाँ पे उनको पता है कि वो फेयर नहीं हो रहे, वो आपको उतना वक्त नहीं दे पा रहे या फिर अपने पार्टनर को वक्त नहीं दे पा रहे। यहाँ पे एक इम्बैलेंस है, उनकी लाइफ में भी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है इसके वजह से। तो ये पर्सन
ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं चाहते अपने लाइफ में, वो इस चीज़ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते, तो ये पर्सन वॉक अवे करने के लिए तैयार है इस वक्त। तो यहाँ पे आउटकम है आप दोनों के लिए, देखिए यहाँ पे बहुत प्यार है आप दोनों के बीच में, मगर प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही ज़्यादा ये अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है। यहाँ पे एक पैशन है आप दोनों के बीच में, मगर बहुत सारी चीज़ें मतलब क्लियर नहीं है। ओके, क्योंकि मून है यहाँ पे, जो इल्यूजन की एनर्जी आप दोनों को, जब आप दोनों एक साथ आए इस रिलेशनशिप में, आप दोनों एक दूसरे ही मतलब बहुत ही फिल्मी तरीके से आप लोगों ने सोचा कि शायद ये वर्कआउट होगा, मगर जब वो रियलिटी आपको पता चली या रियलिटी आपको हिट कर गई, जब वो सच्चाई आपके सामने खड़ी हो गई, तब आप रियलाइज मतलब आपको वो रियलाइजेशन हुआ कि शायद ये एक बॉलीवुड मूवी नहीं है, शायद ये फिल्मी मूवी नहीं है, ये रियल लाइफ है, और रियल लाइफ में आपको प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो वही बात यहाँ पे है, जब आप एक रिलेशनशिप में आए तब आपने इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, बहुत पैशन था, बहुत एक्साइटमेंट थी, मगर अब आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि शायद ये आप दोनों के लिए सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज है एक्वेरियस। ट्रस्ट लिखा है, द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो यूनिवर्स कह रही है कि यहाँ पे ट्रस्ट होना ज़रूरी है। ये आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जो भी होगा आपके भलाई के लिए होगा, जो भी फैसला आप लोगे वो आपके भलाई के लिए है। केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही है कि आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्शन दोनों तरफ से है, मगर प्रॉब्लम यह है कि प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है या नहीं, वो यहाँ पे इशू दिखाई दे रही है कि प्रैक्टिकली यहाँ पे बहुत ब्लॉकेजेस है इस रिलेशनशिप में, और शायद उस वजह से आप दोनों एक साथ नहीं आ पा रहे हो, या एक साथ आकर भी आपके लिए एक फ्यूचर नहीं है। तो एक्वेरियस, यही आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, कमेंट भी कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।